अब हमें कहानी 300 साल बाद दिखाई जाती है, जहां नोआ, सुना और आनिया जो इन खत्म हो चुके शहरों की बिल्डिंग्स पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जो शहर कभी बहुत ही ज्यादा बिजी हुआ करते थे, ये लोग वहां पर गोल्डन कलर के बाज के घोंसले को ढूंढने आए होते हैं। आखिरकार उन्हें एक ऐसा घोंसला मिलता है जिसमें 3 अंडे होते हैं, लेकिन उनके बुजुर्गों का नियम है कि माँ के लिए एक अंडा छोड़ना जरूरी है। इसलिए नोआ जो सबसे छोटा है खाली हाथ रह जाता है। नोआ सोच रहा होता है कि अगर वो टाइम पर अंडा नहीं ला पाया तो उसे अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अचानक उसे एक बाज दिखाई देता है जो बहुत ऊंचे घोंसले में है। वो एक मेटल की छड़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाज उसे देख लेता है और हमला करता है, जिससे नोआ फिसल कर चट्टान से गिर जाता है। लकीली वो एक डाल को पकड़ लेता है और खुशी से अपने दोस्तों को दिखाता है कि उसने एक अंडा ले लिया। जब वो घोड़ों के पास लौटते हैं तो नोआ को एक कंबल गायब मिलता है। तभी वो किसी के भागने की आवाज सुनते हैं और उसका पीछा करते हुए सुरंग के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक डाल पर कंबल मिलता है और आनिया कहता है कि ये इंसानों की गंध जैसा लग रहा है। बाद में वो कबीले में लौटते हैं, जहां नोआ की माँ, जिनका नाम डार है, उसकी सफल चढ़ाई के लिए उसकी तारीफ करती है और बताती है कि उसके पिता उससे बात करना चाहते हैं। नोआ बहाना बनाने की कोशिश करता है और टूटी हुई मछली सुखाने वाली रैक की तरफ इशारा करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो इसे बाद में ठीक कर सकता है। कबीले की सबसे ऊंची मीनार में उसके पिता, जिनका नाम कोरो है, जो पक्षियों के मास्टर हैं, वो बाज के घोंसलों को चेक कर रहे होते हैं। फिर वो एक गाना गाते हैं जिससे उनका आवाज उनकी तरफ आता है और तभी ये बाज नोआ को चोंच मारता है, जिससे पता चलता है कि हर बाज केवल उसी बंदर के साथ बनता है जिसने उसे पाला हो। तभी कोरो को इंसानी खून की गंध आती है और नोआ उनको ये कंबल सौंप देता है। कोरो सोचते हैं कि वो घाटी के उस पार गया होगा, लेकिन नोआ कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। कोरो अपने बेटे को अगले दिन के फंक्शन की तैयारी करने को कहते हैं और बाकी बुजुर्गों को इलाके में इंसानों की प्रेजेंस की खबर देने की बात करते हैं। दोपहर में नोआ और उसके दोस्त देखते हैं कि उसके पिता इंसानों को डराने के लिए ओडा को भेजते हैं। रात में जब नोआ टूटी हुई मछली सुखाने वाली रैक को ठीक कर रहा होता है तो उसे झोपड़ी के अंदर आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो एक लड़की उसे धक्का देकर जंगल में भाग जाती है। अनलकीली उस धक्के की वजह से नोआ के झोले में रखा अंडा टूट जाता है, क्योंकि वो एक और साल इंतजार नहीं करना चाहता था। नोआ आधी रात में घोड़े पर सवार होकर एक और अंडा खोजने निकल पड़ता है। घंटों बाद उसे बंदरों की लड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करता है। वहां उसे अजनबी मुखौटा पहने सैनिकों की लाशें मिलती हैं। फिर मरता हुआ ओडा उसे वार्निंग देता है कि और लोग आने वाले हैं, क्योंकि ओडा ने लुटेरों के जासूसों को मार दिया था